हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पहला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा सीक्वेंसर सीरीज़ के ऊपर जो मैंने बनाया था 2024 का जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चंस। तो चलिए आज जेईई मेंस 2024 के लिमिट कंटिन्यूटी ऑन डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले उतने क्वेश्चन मैं लेके आया आपके सामने। देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई। देखो पहले सवाल में क्या बोल रहे हैं कि एक एफ कोई तो फंक्शन दिया है, एफ कोई तो फंक्शन दिया है। मान लिया भाई एफ क्या दिया है, मॉड के अंदर में 2x² प्लस 5 मॉड x माइनस 3 दिया है। ओके, फिर x बिलोंग्स टू R में है, ठीक है, मान लिया। इफ़ m एंड n डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल रेस्पेक्टिवली देन m प्लस n इज। पहले मैं बता दूं भैया, जिसमें m का वैल्यू क्या होने वाला है, 0। सर m का वैल्यू 0 क्यों हो गया? क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस में एक पॉलिनोमियल है। देखिए क्या है, मॉड के अंदर में क्या है, पॉलिनोमियल है ना। अच्छा, हमें एक बात तो पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है और मॉड खुद एक कंटिन्यूअस होता है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस के अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमने क्या सीखा है कि भाई अगर कंटिन्यूअस के अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसा कोई कंपोजिट फंक्शन है, वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना हो गया, 0। नॉट डिफरेंशिएबल वाली चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। नॉट डिफरेंशिएबल में आपको सीधा सीधा एक रूल बताता हूँ कि जहाँ जहाँ पे इंडिविजुअल मॉड 0 होते हैं वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। जहाँ जहाँ पे इंडिविजुअल मॉड 0 होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एफ को फैक्टराइज कर लेता हूँ। अच्छा, 2x² को मैं 2 मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया 5 मॉड x और माइनस का 3। कुल मिला के क्या दिख रहा है, 2 मॉड x का स्क्वायर प्लस 6 मॉड x माइनस मॉड x माइनस 3, 2 मॉड x का होल स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड कॉमन ले लेते हैं भाई, इतना काम क्यों कर रहे हैं हम लोग। कॉमन ले लेते हैं, मॉड के अंदर में 2 मॉड x कॉमन आ रहा है तो बचा कितना, मॉड x प्लस 3, फिर माइनस 1 मॉड x प्लस 3। ओके, क्या दिख रहा है फिर यहाँ पे, मॉड के अंदर में 2 मॉड x माइनस 1 और मॉड x प्लस 3। ठीक है, हमारा रूल अभी भी सेम रहेगा। इंडिविजुअल मॉड जहाँ जहाँ पे 0 हो रहा है वहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, इंडिविजुअल मॉड x के लिए अगर मैं बोलूँ तो x इक्वल टू 0 पे कैसा रहेगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, ये पूरा का पूरा मॉड के अंदर x प्लस 3 कब 0 होगा, 0 होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और 2 मॉड x माइनस 1 ये 0 कब होगा, जब मॉड x कितना होगा 1/2, तो x कितना होगा प्लस माइनस 1/2। अच्छा, तो हमें पॉइंट्स कितने कितने मिले, x इक्वल टू 0 मिला, प्लस का 1/2 मिला और माइनस का 1/2 मिला। ये सारे पॉइंट्स मिले। तो कुल मिला के कितने पॉइंट्स मिले, 3। अच्छा, हमसे m प्लस n पूछा था जिसमें m का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 3 है, तो 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है भाई, क्या है ये। बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा अगर x इवन है, 2x होगा अगर x ऑड है। मान लिया बात को, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए भैया ये तो अच्छी बात बोला है उसने। जो हम वेरिएबल्स लेंगे एफ एक्स में, x हमेशा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर होगा। मैं फिर से लिख लेता हूँ, जो एफ एक्स है वो x माइनस 1 माना जाएगा अगर x कैसा है, इवन। 2x माना जाएगा जब x कैसा है, ऑड। ठीक है साहब। फिर क्या बोला है कि फॉर सम a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर क्या बोला है, f ऑफ एफ ए। अरे भैया ये कितना f ऑफ कर रहा है ये, देखो बराबर हो गया क्या, हाँ ठीक है। ये कितना दिया है, 21। f के अंदर a रखना है और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 21। तो चलिए, अच्छा a का वैल्यू बोला है क्या, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नेचुरल है तो वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। मैं क्या करता हूँ ना, पहला केस ले लेता हूँ, केस 1 लेते हैं कि a का वैल्यू कैसा है, इवन है। a जो भी होगा इवन माना जाएगा। तो f के अंदर में एफ ए, पहले मैं देख लेता हूँ क्या होने वाला है। ये हो जाएगा f के अंदर में ये जो एफ ए है लास्ट वाला, एफ ए का वैल्यू इवन है
और ये क्या बोला है कि जब x इवन होगा तो हम क्या मानेंगे, x माइनस वन। इसका मतलब एफ ए की जगह पे हम a माइनस वन रख सकते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, a कैसा था, इवन, तो ऑब्वियसली a माइनस वन कैसा होगा, ऑड। अगर a माइनस वन ऑड है तो f के अंदर में कोई ऑड नंबर रखने पे 2x आता है, तो 2x का मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स में a माइनस वन। अच्छा, फिर से वही बात, अब f के अंदर में 2 टाइम्स में a माइनस वन है, a का वैल्यू कुछ भी रहने दो, अगर वो नेचुरल नंबर है तो 2 टाइम्स से बाहर मल्टीप्लाई करने पे वो पक्का इवन बन जाएगा। तो f के अंदर में 2 टाइम्स में a माइनस वन रखना मतलब x इवन हो गया, तो वैल्यू कितना आएगा, 2 टाइम्स में a माइनस वन और माइनस वन। ये कितना हो गया भैया, इसको देख लेते हैं, ये लिखा है 2a माइनस थ्री। अच्छा, इसका वैल्यू कितना दिया है, 21, तो 3 उधर गया, तो a का वैल्यू कितना दिख रहा है मुझे, 12। अच्छा, जो हमने a का वैल्यू माना था, a का वैल्यू इवन माना था, और फाइनल आंसर कितना मिल गया, a का वैल्यू 12। इसका मतलब जो हमने माना था वो बिल्कुल सही माना था, a का वैल्यू इवन है और 12 है। अच्छा, a का वैल्यू 12 हो गया, तो हमसे पूछा क्या, ये देखो ये वाला पूछा है, उसको मैं लिख के ले लेता हूँ। क्या पूछा है भैया, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, ए माइनस के बाद क्या है यार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, अच्छा मॉड x का होल क्यूब है अपॉन में a माइनस डब्बे के अंदर में x अपॉन a है। अच्छा, ये करली ब्रैकेट ऐसे ही लगा दिया गया, वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट होता तो क्वेश्चन में बोल दिया रहता। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ दिया है तो बिल्कुल फालतू दिया है। फालतू इसलिए दिया है क्योंकि x का वैल्यू a माइनस पे हमें चेक करना है। अगर मैं x का वैल्यू a से थोड़ा सा भी कम रखता हूँ, इवन कि अगर मुझे a के बारे में कुछ भी नहीं पता है, a तो इंटीजर तो होगा ही, नेचुरल नंबर तो होगा ही, बट इवन है कि ऑड है कैसा हमें नहीं मालूम, कितना है अभी नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं x का वैल्यू a से थोड़ा भी कम रखूँगा तो a से थोड़ा कम अपॉन a का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, और जैसे 1 से कम हुआ उसका डब्बा कितने पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन तो ये हो गया, x टेंडिंग टू 12 माइनस मॉड x का क्यूब अपॉन में कितना, a। अच्छा, a तो खुद कितना है, a तो पहले से 12 मिल गया हमें, a 12 रख लेते हैं। अच्छा, ये तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं है, तो x की जगह पे 12 रख लेते हैं, सीधा सीधा कितना हो गया 144, बस आंसर। ये 12 का क्यूब आएगा अपॉन 12, तो आंसर कितना आ गया 144। 144 इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फिर से दोनों को मिक्स किया गया है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, एक ही क्वेश्चन में वो कंटिन्यूटी भी पूछते हैं, डिफरेंशियबिलिटी भी पूछते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ABC निकाल लेते हैं, उसके बाद कभी डिफरेंशियबिलिटी वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ABC का वैल्यू कैसे आएगा, बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। आप बोलेंगे सर आप 0 पे ही और 1 पे ही क्यों चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि 0 पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है और 1 पे भी फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो मैं 0 पे और 1 पे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस है इसलिए वहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स है उसके वैल्यू मिल जाएंगे। तो चलिए भैया हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, तो मैं सबसे पहले एट 0 की बात कर रहा हूँ, एट x इक्वल टू 0, जो f0 होगा, f0 क्लियरली मुझे 2 दिख रहा है, ओके। f0 अगर 2 है तो मैं LHL देख लेता हूँ अभी, LHL एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए LHL क्या आएगा, मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस बी कॉस 2x अपॉन में कितना x स्क्वायर। अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका वैल्यू भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और a और b दोनों भी क्या करने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। चलिए भैया x इक्वल टू 0 पे सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म कौन सा है। फॉर्म देखो, नीचे वाला टेंडिंग टू 0 है, ऊपर वाला टेंडिंग टू a माइनस बी है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर वाला नॉन ज़ीरो हो गया तो नॉन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो ये तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, फिर डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो निकल रहा है कि a माइनस बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। a माइनस बी 0, इसका मतलब a बराबर कितना, b। अगर a बराबर b है तो मैं a की जगह पे b रख देता हूँ, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, a की जगह पे b, b माइनस बी
कॉस 2x अपॉन में कितना एक्स स्क्वेयर, फिर से लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा b मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में एक्स स्क्वेयर है, मैं उसको 4x स्क्वेयर बना रहा हूँ, थोड़ा उधारी जो था वापस के लिए ऊपर 4 बना दिया। ये देखो ध्यान से, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका आंसर हमेशा कितना आता है 1/2। तो आंसर कितना हो गया b इंटू 4 इंटू 1/2 दैट इज़ 2b। ओके, तो लिमिट का आंसर कितना आया 2b। अच्छा, जो LHL था वो f(0) के बराबर होना चाहिए क्योंकि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और f(0) कितना है 2। अच्छा LHL कितना आया हमारा 2b, तो 2b बराबर में 2 रख दिया तो b बराबर कितना आ गया 1, b 1 है, और इस a बराबर b वाले रिलेशन से मैं बोल सकता हूँ कि a बराबर भी कितना होगा 1। चलो हमें a मिल गया, b मिल गया। अच्छा देखते हैं कि c का वैल्यू कैसे आएगा, c का वैल्यू कैसे आएगा। अच्छा, ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली a पे भी 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो 1 पे मैं सारी वैल्यूज चेक कर लेता हूँ। f(1) चेक कर रहा हूँ, x = 1 पे मैं चेक कर रहा हूँ f(1) के लिए मैं ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करूँगा जिसमें कितना आएगा 1 + c + 2 दैट इज़ 3 + c। ओके, f(1) का वैल्यू 3 + c है। 1 के लिए RHL 1 के लिए जो RHL है वो देखते हैं कितना है, वो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है 3, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि 3 + c जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब c का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। अच्छा, अब हमें a, b और c मिल चुका है, तो मैं फंक्शन को रिक्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन को फिर से लिख लेता हूँ। फंक्शन कुल मिला के क्या हो जाएगा, a माइनस बी कॉस 2x था तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में कितना एक्स स्क्वेयर, क्योंकि a और b दोनों के वैल्यूज़ हमें कितने मिले थे 1 1 मिले थे। ओके, गुड वन। तो एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस 2 क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 बन जाएगा, और 2x + 1 क्योंकि c का वैल्यू कितना था 0 था। ओके, ये हो गया x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक, x का वैल्यू 1 से लेकर के, ओहो नहीं सॉरी गलती हो गया लिखने में। पहला क्या है, x का वैल्यू 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए, दूसरा 0 से 1, तीसरा 1 से बड़ा, दूसरा 0 से 1, तीसरा 1 से बड़ा। ओके, ये फंक्शन है। अब बोला है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं लाइक f इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर एंड m इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है। ओके, तो वहीं पे हम चेक करेंगे जहाँ पे अपना फंक्शन डिफरेंशिएशन चेंज कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहिए। तो मैं 0 पे चेक करूँगा और 1 पे चेक करूँगा, ठीक है। तो ऐट 0 में चेक कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। ऐट 0 के लिए LHD कितना होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, हमें पता है कि LHD के लिए 0 के लिए तो x < 0 के लिए मुझे ये वाला फंक्शन यूज़ करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2h अपॉन में कितना h का स्क्वायर। अच्छा, कॉस के अंदर माइनस रखा तो कोई फ़र्क आता है नहीं, ये हो गया f(-h) माइनस f(0). f(0) इज़ 2 अपॉन में कितना -h, ये हो गया LHD। अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं इसको अच्छे से। लिमिट h टेंडिंग टू 0 इट बिकम्स 1 माइनस कॉस 2h माइनस 2h स्क्वेयर अपॉन में कितना -h3। ओके, तो चाहे तो इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे मैं अभी इसमें 2 बार लॉपिटल लगा दूं या फिर मैं cos x को एक्सपांड कर दूं, क्योंकि 0/0 फॉर्म तो दिख ही रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, cos 2h को एक्सपांड कर देते हैं। तो cos 2x को एक्सपांशन के लिए मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि cos x का एक्सपांशन क्या होता है। cos x होता है 1 माइनस x² प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। यहाँ पे फैक्टोरियल होता है, फ़र्क पड़ता नहीं, सेम ही होता है, ऐसा वाला कुछ। तो अगर मुझे cos 2h की जगह पे कुछ लिखना है तो मैं लिखूँगा 1 माइनस 2h का होल स्क्वायर दैट इज़ 4h² / 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस 2h के होल पावर में 4,
इट बिकम्स 16h के पावर में 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल दैट इज़ 24, ऐसा आएगा। तो हम क्या करते हैं, cos 2h की जगह पे सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2h की जगह पे 1 माइनस, अच्छा 4/2 फैक्टोरियल दैट इज़ 2h स्क्वेयर, और प्लस यहाँ पे कितना 8 से काट दो, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 2h के पावर में 4 अपॉन 3 ऐसा कुछ, फिर माइनस में 2h स्क्वेयर अपॉन में कितना माइनस h का क्यूब। ओके, तो काटा पीटा कर देते हैं, 1 से 1 गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2h स्क्वेयर है, ये माइनस 2h स्क्वेयर वो भी कट गया, तो कुल मिला के हमें कैसा दिख रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h के पावर में 4 अपॉन 3, ये भी माइनस के अंदर, और कुछ तो और टर्म्स होंगे, लेकिन नीचे कितना है माइनस h का क्यूब, माइनस से माइनस कटा, h क्यूब से h क्यूब कटेगा, फिर भी h बच जाएगा, h की जगह पे 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा आंसर 0। तो चलो भैया, इतना मेहनत के बाद हमें क्या मिल गया है, LHD। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ RHD। अच्छा, RHD के लिए या तो मैं फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके उसमें 0 रख दूँ, या फिर सीधा सीधा चलिए जो हमें आता है लाइक RHD के डिफिनेशन से चलते हैं। ये क्या बन जाएगा, h स्क्वेयर प्लस 2, ये मैंने लिखा f ऑफ 0 प्लस h माइनस माइनस f0 अपॉन में कितना h, इट बिकम्स h स्क्वेयर बाई h, सो इट बिकम्स 0। तो हमें क्या मिल गया, LHD बराबर RHD, इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अच्छा, x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 के लिए मैं फंक्शन को सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। अच्छा, ऊपर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम हो चुका है, जो भी था उसका काम ख़त्म हो गया है। बाकी दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या था भाई, क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 कितना आ गया 2x, और फिर क्या है 2x प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना, ये x 0 से 1 के लिए था, ये 1 से ज़्यादा के लिए था। तो अगर मैं 1 पे चेक करूँ कि f'1 कितना है, तो f' का मैं लिमिट चेक करूँगा x टेंडिंग टू 1 पे। x टेंडिंग टू 1 पे मुझे दिख रहा है कि LHL 2 है और RHL भी कितना है 2, तो इसका वैल्यू क्लियरली मुझे कितना दिख रहा है 2। तो अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गया, कभी भी अगर f' का लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल रहता है। तो यहाँ पे एक ऐसा हो गया डिफरेंशिएबल। एक बात और, यहाँ पे 1 पे इक्वलिटी नहीं रहेगा, बाद में इक्वलिटी लगा सकते हैं क्योंकि इक्वल मिल चुका है यहाँ पे। ओके, तो फंक्शन तो हर जगह पे डिफरेंशिएबल आ गया। तो इसका मतलब m का वैल्यू कितना 0, और a b c का वैल्यू, जिसमें a कितना आया था 1, b कितना आया था 1, c कितना आया था 0, तो कुल मिला के 2 इज़ द राइट आंसर। 2 इज़ द राइट आंसर। ओके, कैसे आया, पहले तो 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, कुल मिला के कितना हो गया 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है भाई। क्या बोला है, कंसिडर द फंक्शन दिस मच, 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन है, और f(x) क्या है, e की पावर में माइनस मॉड के अंदर में log e x, log x बेस में ही ln x सीधा सीधा है। इफ़ m एंड n बी रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच f इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है भैया, कितने पॉइंट पे नॉट कंटिन्यूस, कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल, ये सारी बातें आप मुझे बताइए, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। चलिए, कंटिन्यूटी वाला डिस्कशन तो हम देख के बोल सकते हैं कि फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। 0 से इन्फिनिटी में वो ऑलवेज कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि e के पावर में माइनस x क्या होता है कंटिन्यूस, तो e के पावर में माइनस ln x भी कैसा होगा कंटिन्यूस, क्योंकि log कैसा होता है कंटिन्यूस फंक्शन। फिर e के पावर में माइनस मॉड ln x भी कैसा होगा कंटिन्यूस होगा, क्योंकि मॉड भी कैसा होता है कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो हमें देखना है कि कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में मॉड इन्वॉल्व हो तो बस ये देख लो कि वो मॉड 0 कब हो रहा है। मॉड 0 कब हो रहा है, जब x का वैल्यू 1 रहेगा, तो ये x इक्वल टू 1 पे पक्का नॉट डिफरेंशिएबल होने वाला है। x इक्वल टू 1 पे पक्का नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। हमें पता है कि अगर मुझे मॉड को ओपन करना है तो x का वैल्यू 1 पे तो 0 हो रहा है, वो तो क्रिटिकल पॉइंट है। 1 से ज़्यादा पे पॉजिटिव के साथ, 1 से लेस पे नेगेटिव के साथ मैं f(x) को ओपन कर लेता हूँ। एक तो रहेगा x का वैल्यू 1 से ज़्यादा,
सॉरी पहले 1 से छोटा ले लेते हैं भाई। x का वैल्यू 1 से कम, x का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा। 1 से कम हुआ तो log x का वैल्यू कैसा आने लगेगा, नेगेटिव। अच्छा 0 से बड़ा होना तो ज़रूरी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है, डोमेन भी है, लॉग के अंदर 0 से छोटा चलता भी नहीं है, 0 भी नहीं चलता। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 से 1 रख रहा हूँ तो मॉड तो माइनस के साथ खुलेगा, तो कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, e के पावर में प्लस ln x। ओके, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो e के पावर में माइनस ln x आ जाएगा। ओके, हमें ये भी पता है कि e के पावर में ln x कितना होता है, x e के पावर माइनस ln x कितना होता है, माइनस एक्स, सॉरी नॉट माइनस एक्स, e के पावर में माइनस ln x होगा 1/x। ये हो गया 1 से छोटे के लिए, 1 से बड़े के लिए। अच्छा e के पावर में माइनस ln x कैसे हो गया, इसको मैं बोल सकता हूँ e के पावर में प्लस ln 1/x, तो यहाँ से e के पावर ln ख़त्म, क्या बच गया 1/x। fx हमारा ऐसा है। अच्छा तो हम क्या करते हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फंक्शन को। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया -1/x²। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 पे इसका कंटिन्यूटी या फिर सॉरी लिमिट चेक करता हूँ, x इक्वल टू 1 पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 f डैश x, तो हमें दिख रहा है एक जगह से LHL पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और RHL पे कितना आ रहा है -1, तो मैं बोलूँगा डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब फंक्शन 1 पे क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल और 0 जगह पे कंटिन्यूस, तो m प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 + 1 बराबर कितना, 1। तो 1 इज़ द राइट आंसर हियर। चलिए भैया ये भी देख लेते हैं क्या है। ये तो सीधा सीधा लिमिट पूछा गया है, तो क्वेश्चन को मैं फिर से लिख लेता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर में 2 मॉड के अंदर कितना sin x -2 मॉड के अंदर sin x -1 अपॉन में कितना x²। ओके, अच्छा मेरा क्या लॉजिक है भाई कि जब भी कभी मॉड आए लिमिट के अंदर, जब भी कभी मॉड आए लिमिट के अंदर, तो आप ज़रूर LHL और RHL लगाएं, ज़रूर LHL और RHL लगाएं। और भी कोई लॉजिक अगर आपको पता होगा, लाइक कि फंक्शन अगर इवन है तो LHL RHL लगा के सीधा लिमिट ले लो मॉड को हटा के, वो भी चलता है, बट बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं हम लोग। तो मैं लिख रहा हूँ LHL कैसा आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e के पावर में 2 मॉड के अंदर में साइन 0 - h का मॉड क्लोज -2 मॉड के अंदर साइन 0 - h मॉड क्लोज -1 अपॉन में कितना 0 - h का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा हमें पता है कि साइन के अंदर 0 - h मतलब साइन -h, साइन -h मतलब माइनस साइन h, और मॉड लगा हुआ है इसलिए e के पावर में 2 साइन h आ जाएगा, -2 साइन h और -1 अपॉन में कितना h का होल स्क्वायर। ओके, 0/0 है क्या, चेक कर लेते हैं। ये 1 हो रहा है, 0 1 1 - 1 0, चलो 0/0 तो है। मैं यहाँ पे सीधा सीधा लगा देता हूँ लॉपिटल रूल। e के पावर समथिंग का e के पावर समथिंग तो रहेगा, लेकिन 2 cos h भी आएगा क्योंकि 2 sin h को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। -2 sin h का कितना 2 cos h और -1 का कितना 0 और h² का कितना 2h। ठीक है भाई। अच्छा न्यूमरेटर से 2 cos h कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 cos h कॉमन भी ले लिया, बचा कितना e के पावर में 2 sin h -1 अपॉन, अच्छा e के पावर समथिंग -1 को समथिंग चाहिए होता है, तो मैंने समथिंग से तो मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा नीचे भी यहाँ पे कितना है 2h, मैंने 2 sin h दे दिया ऊपर नीचे। e के पावर में समथिंग -1 अपॉन समथिंग 0 होता, सॉरी 1 होता है अगर समथिंग टेंडिंग टू 0 हो तो, और ये समथिंग कैसा है टेंडिंग टू 0 तो है, और यही वाला समथिंग मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये पूरी पार्टी कितनी हो गई 1। अच्छा बाहर 2 cos h जो कि 2 है इंटू इधर से 2 से 2 कटा sin h/h कितना होता है 1, आंसर कितना आ गया 2। तो एग्जिस्ट तो कर रहा है और आंसर कितना है 2 है। छठे क्वेश्चन पे क्या है भाई, gx भी है लीनियर फंक्शन, तो सबसे पहले मैं gx को मान ही लेता हूँ, कितना ax + b मान लिया।
चलो भैया जी एक्स को मैंने मान लिया एक्स प्लस बी। फिर क्या बोल रहा है, ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस। तो मैंने पहले फंक्शन लिखा, जी एक्स की जगह मैंने ए एक्स प्लस बी बोल दिया। अच्छा, जी का भी मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि जी एक्स को मैंने मान लिया ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे कितना है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स के पावर में कितना 1 बाई एक्स। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो भैया, अब ये 0 पे कंटिन्यूस बोल रहा है, तो 0 पे मुझे ऊपर कितना दिख रहा है, b दिख रहा है, और नीचे कितना दिख रहा है। अच्छा देखो, LHL अगर मैं चेक करूँ तो LHL एट x इक्वल टू 0, तो 0 आप इसमें रख दो, 0 रखा तो कितना बचा, b बचा, कितना आ गया b। RHL देख लेता हूँ, RHL में कितना आएगा 1/2 के पावर में इन्फिनिटी, ये टेंडिंग टू कितना होगा 0। तो इससे पता चलता है कि b का वैल्यू कितना होगा 0। आप बोलोगे कि सर 1/2 के पावर में इन्फिनिटी 0 कैसे हो गया। जब भी कोई नंबर -1 से 1 के बीच में रहता है तो उसका इनफाइनाइट पावर जो होता है वो 0 को टेंड करता है, याद रखना इस बात को। अच्छा, b का वैल्यू 0 मिल गया, तो मैं fx को फिर से रिक्रिएट कर लेता हूँ ना। fx कितना आ गया भैया, fx आ गया ax, b तो 0 हो गया। अच्छा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स के पावर में 1 बाई एक्स। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर दिया यहाँ पे, +1 -1 करके अलग अलग कर दिया। अच्छा, अब ये फंक्शन बोला है कि जो f'1 का वैल्यू है वो g3 के f'1 का वैल्यू f ऑफ -1 के बराबर है। तो पहले मैं देख लेता हूँ f ऑफ -1 कितना। अच्छा, f के अंदर अगर मुझे -1 रखना है तो ऑब्वियसली मुझे इसमें जाना पड़ेगा 0 से कम में, और जिसका वैल्यू कितना दिख रहा है -a दिख रहा है। अच्छा ठीक है भैया, -a, हमें a अभी तक नहीं पता है। मैं चेक कर रहा हूँ f'1। अच्छा, f'1 के लिए ऑब्वियसली मुझे ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, सेकंड वाला। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स को, इसको भी क्या कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएट। अच्छा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें पता है कि x के पावर y को हम लिख सकते हैं e के पावर y ln x, क्योंकि y यहाँ पे फिर से ऊपर चला जाएगा और e के पावर में ln हो जाएगा, ख़त्म। तो कभी भी समथिंग के पावर में समथिंग दिखे और दोनों वेरिएबल हो तो आप उसको ऐसा लिख लो, e के पावर में 1 बाई एक्स ln 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स। ओके, अब हमें इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएट। e के पावर समथिंग का डिफ्रेंशिएशन पहले तो e के पावर में समथिंग ही आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स इनटू, फिर क्या किया, जो समथिंग है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने क्या किया, पहले 1 बाई एक्स को एज इट इज़ पकड़ा, ये पहला फंक्शन है। दूसरा ln समथिंग का कितना 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, ln समथिंग का कितना 1 अपॉन समथिंग इनटू, अब जो समथिंग है उसको डिफ्रेंशिएट करो, समथिंग में 1 का 0, फिर -1 अपॉन समथिंग का प्लस 1 बाई समथिंग का स्क्वेयर, तो 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। अच्छा, ये तो हो गया पहला पार्ट। फिर प्लस, फिर मैं क्या कर रहा हूँ ln को पकड़ रहा हूँ, ln 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स को पकड़ा इनटू 1 बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ गया -1 बाई एक्स स्क्वेयर। अच्छा, ये तो डिफ्रेंशिएट करके हो गया। हमें पता है कि मुझे f'1 निकालना है, तो मैं x का वैल्यू 1 अभी के अभी रख देता हूँ। x का वैल्यू 1 रखा, देखो यहाँ पे 1 तो बन गया e के पावर में ln, यहाँ पे 1 रखा 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 बाई 3 कितना होता है 2 बाई 3, ये तो 1 है, ये कितना बन गया 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 अपॉन 9, 2 प्लस एक्स है, प्लस ये कितना हो गया ln 1 माइनस 1 बाई 3, 2 बाई 3 इंटू -1। देखिए, अच्छा e के पावर में ln आया तो उसको मैं सीधा सीधा क्या लिख लेता हूँ 2 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 3 इज़ 2 बाई 3, 3 ऊपर गया तो कितना बन गया 3 बाई 2 इंटू कितना 1 बाई 9 प्लस कितना, सॉरी माइनस बना देते हैं इसको सीधा सीधा, माइनस ln 2 बाई 3। ओके, तो देखते हैं क्या हो गया भैया, इधर 3 से 3 काटा, कितना बन गया, इधर 1 बाई 3 मैंने बाहर रखा, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट गया,
2 से 2 कटा तो बचा कितना 1/3, ये 2 से 2 अंदर कट जाएगा, फिर माइनस ये 2 ऊपर उधर गया तो -2 ln कितना 2/3। अच्छा ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हर एक ऑप्शन में लगभग बाहर में 1/3 कुछ तो दिया है, हर एक ऑप्शन में बाहर 1/3 दिया है, तो मैं 1/3 रख रहा हूँ। देखते इससे नहीं आया तो बाकी वाला भी चेक कर लेंगे। 1/3 बाहर रख रहा हूँ। इस 1/3 को मैं लिख सकता हूँ ln e के पावर में 1/3। अच्छा इस 2 को उधर ले जाके मैं बोल सकता हूँ -ln 4/9। तो ये कितना हो गया भाई 1/3। अच्छा दोनों में मैं ln a अपॉन b का प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो ln हो जाएगा e के पावर 1/3 अपॉन में कितना 4/9। अच्छा ये तो आ गया f'1। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा f ऑफ -1। देखो ध्यान से, ये होगा f ऑफ -1 के बराबर, जो कि कितना है -a। तो इसकी जगह पे मुझे क्या रखना है माइनस का a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 ln, अच्छा माइनस आ जाएगा यहाँ पे e के पावर 1/3 अपॉन में कितना 4/9, जो कि कितना हो गया 1/3 ln। अच्छा माइनस को मैं अंदर लिया तो जो ln के अंदर वाला आइटम है वो उल्टा हो जाएगा, लाइक a अपॉन b का b अपॉन a हो जाएगा। तो 4/9 मुझे ऊपर दिखेगा और नीचे क्या दिखेगा e के पावर में 1/3। अच्छा इस a को मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ 1/3 ln, अच्छा क्या है भाई ये हो गया 4/9 e के पावर में कितना 1/3। अच्छा ये तो a का वैल्यू हो गया। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि g3 बताओ कितना, g3 बताओ कितना, gx कितना था ax था, तो g3 कितना होगा 3a होगा। तो 3 इंटू a कितना है 1/3 ln 4/9 e के पावर 1/3। तो 3 से 3 कटा, आंसर कितना आ गया ln 4/9 e के पावर में कितना 1/3। तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लो ln, ये वाला आंसर सी इज़ द राइट आंसर हियर। चलिए भाई 7वां क्या है, अरे दादा ये क्या बोल रहा है भाई, कंसीडर द फंक्शन 0 से 2 में हमें देखना है डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू, f(x) को ऐसा डिफाइन किया गया है, f(x) को क्या बोला गया भैया x/2 + 2/x। फिर एक gx डिफाइन किया गया है बड़ा ही अजीब तरीके से। gx क्या बोला गया है कि भैया मिनिमम ले लो किसका ft का मिनिमम लो, और जिसमें भी t जो रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा, x से छोटा रहेगा, और x 0 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा। फिर हो जाएगा 3/2 + x, अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो ठीक है भैया। फिर बताना है कि g कंटिन्यूअस, gx इज़ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, g इज़ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नॉट। अच्छा ठीक है, मतलब gx के बारे में हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, मिनिमम ft t 0 से x और x 0 से 1। बहुत बार क्या होता है कि हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि दिया क्या है, ये दिया क्या है। मैं समझाता हूँ आपको क्या दिया है। हमें ft और x का मिनिमम लेना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो कंपेयर किसको करना है ft को। अच्छा ft का मिनिमम, अगर ft अकेला होता तो उसका मिनिमम क्या रहेगा, जब मान लो कोई चीज़ ऐसा 5 है, मैं बोलूँ कि 5 में मिनिमम कौन है, अरे भाई जब एक ही है तो उसमें मिनिमम क्या। तो अगर मिनिमम बोला है तो मिनिमम मैक्सिमम तो 2 चीज़ों में होगा ना। तो हमें ft और दूसरा फंक्शन अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट कौन रहता है x। तो ft में और x में हमें ये देखना है कि कौन मिनिमम है, ft में और x में देखना है कि कौन मिनिमम है। ओके भाई, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना fx को ड्रॉ कर देता हूँ, fx को ड्रॉ कर देता हूँ, fx को ड्रॉ कर देता हूँ। आपको अगर थोड़ा भी आइडिया हो तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अच्छा ये मैंने किसका ग्राफ बनाया है, ये बनाया है fx = x + 1/x का। तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट रहता है 1,2 और यहाँ पे कितना -1,2। लेकिन यहाँ पे कैसा है x/2 + 2/x ना, तो अभी भी तो ये कोऑर्डिनेट x की जगह पे 1 ही रहेगा।
सॉरी y की जगह अभी भी 2 रहेगा, x की जगह कितना आ जाएगा 2 और y की जगह पे कितना 2। देख लेना ग्राफ को, x की जगह पे -2 और y की जगह पे कितना -2, ये कोऑर्डिनेट है। ओके तो क्या बोला है, जो fx है हमें उसको 0 से 2 के बीच में देखना है, तो 0 से 2 तो यही हो गया ग्राफ, ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, अगर मैं 0 से 2 में x का वैल्यू 0 से 2 में fx को देखना चाह रहा हूं, तो x बड़ा है कि fx बड़ा है? अगर मैं 0 रखूंगा तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, मैं 0 से बड़ा मान लो 0.5 कुछ रखूंगा, कुछ ऐसा आएगा जो कि 0.5 से तो बड़ा होगा। इसका मतलब कि ft में या फिर fx में और x में देखा जाए तो x का वैल्यू हमेशा छोटा होगा, और इसने क्या बोला है कि हमें मिनिमम लेना है। तो मिनिमम लेने का मतलब कि fx और x में मिनिमम कौन होगा, x होगा। और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ये है कौन, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। हमें fx और x में मिनिमम लेना है। हमें पता चला कि जो fx का ग्राफ है वो x का वैल्यू रखने पे x से तो ज़्यादा fx आ रहा है, इसका मतलब ft इस समय ज़्यादा है, तो इसका मतलब x क्या होगा, छोटा होगा। अगर x छोटा है तो मैंने y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये कब तक ड्रॉ करना है, 0 से 1 के बीच। ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा एग्जैक्टली 1 पे यहाँ पे क्लोज है, और हमें पता है कि अगर ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है तो 1 पे हाइट भी कितना होगा, 1 होगा। ओके आगे देखते हैं भाई। बोला है कि 1 से 2 के बीच में फंक्शन 3/2 प्लस एक्स है। 1 से 2 के बीच में फंक्शन कितना है, 3/2 प्लस एक्स, 1 से 2 के बीच में। अच्छा 1 पे अगर मैं इसका हाइट देखूं तो कितना आएगा, f1 कितना आएगा, 3/2 प्लस 1 दैट इज़ 5/2, और f2 चेक करूं तो कितना आएगा, 3/2 प्लस 2 दैट इज़ 2 दूना 4 3 7, 7/2। तो 1 पे कितना आ रहा है, 5/2, तो 1 पे तो ये हाइट 1 है, तो 5/2 तो 2.5 होता है लगभग, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, और 1 पे ओपन रहेगा। और उसके बाद ग्राफ फिर से ऐसा जाएगा और 2 पे कहाँ पे पहुँच जाएगा, 7/2 पे, और 2 पे भी कैसा है, ओपन है। अब बोला है, अच्छा ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है, ये एक्चुअल ग्राफ है, कहाँ गया ये फाइनल ग्राफ, ये इतना। अच्छा इस fx के ग्राफ में अगर मुझे कमेंट करना है, सॉरी ये gx का ग्राफ है, ये किसका है, gx का ग्राफ है। तो ये gx का ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं, हमें ये देखना है। तो कंटिन्यूअस तो नहीं है 1 पे। अच्छा 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है तो 1 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि क्या बोला है, जी इज़ नीदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आप ग्राफ से क्लियरली देख पा रहे हो, ऐसा है ग्राफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अच्छा ये तो बहुत चिंदी दिख रहा है भाई, कोई तो लिमिट पूछा है। अच्छा लिमिट दे दिया है, तो हमें 2 अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, तो देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन में कितना है, 3 tan स्क्वायर एक्स। चलिए फटाफट देखो, x टेंडिंग टू 0 है तो tan स्क्वायर एक्स को मैं इधर ही क्या दे दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, और इसको एक्स स्क्वायर से बैलेंस करके इसको क्या बना दे रहा हूँ, 1। तो क्वेश्चन थोड़ा और इजी लगने लगेगा। 3 प्लस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन में कितना, 3x स्क्वायर। अच्छा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 में। अच्छा चलो हम देख लेते हैं पहले ये फॉर्म कौन सा है। अगर मैं फॉर्म चेक करूं तो x का वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, 0 रखने पे ये कैसा बन रहा है, 0, और ये कैसा बन रहा है, 0। तो बचा कितना ऊपर, 3 प्लस बीटा, नीचे 0 बन रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ 3 प्लस बीटा भी कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब बीटा कितना आ गया, माइनस का 3। ओके गुड वन, बीटा -3 आ गया। अगर बीटा -3 है तो ऊपर भी क्या बन जाएगा, 0, और नीचे भी कितना है, 0। तो हम लॉपिटल लगा सकते हैं। अगर मैं लॉपिटल लगाऊं तो क्वेश्चन फिर से क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3 का कितना 3 का हो गया 0, अल्फ़ा साइन एक्स का कितना, अल्फ़ा, प्लस बीटा कॉस एक्स का कितना आएगा, माइनस बीटा साइन एक्स। अच्छा ln समथिंग का कितना होता है, प्लस 1 अपॉन समथिंग, लेकिन उस समथिंग में 1 माइनस एक्स है, इसलिए 1 माइनस एक्स का कितना आएगा, एक और -1 आएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई कितना नीचे, 6x।
फिर से मैं एक बार फॉर्म चेक कर लेता हूँ। एक्स का वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, एक्स का वैल्यू 0 रखा तो ये तो कितना हो रहा है 0। अच्छा ये वाला कितना आ रहा है -1, ये कितना है अल्फ़ा, तो ऊपर कितना आ रहा है अल्फ़ा -1, नीचे कितना आ रहा है 0। इससे पता चलता है कि अल्फ़ा -1 भी कितना होना चाहिए 0, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना होना चाहिए 1। अच्छा अल्फ़ा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो ये तो 1/3 हो ना हो हमसे क्या मतलब है, हमें तो बस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए था ना, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देख लेते हैं भाई, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, 2 टाइम्स में अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आया 1 माइनस बीटा कितना आया -3, तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया 5। तो 5 इज़ द राइट आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। 9वें क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ओके क्या बोला है, ये एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन के 3 डेफिनेशन दिया है। फिर बोला है डब्बा एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। फिर बोला है कि ए और बी ऑर्डर्ड पेयर बताओ जैसे कि एफ एक्स कैसा हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए x = 3 पे। अच्छा ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है उन सभी को सेट एस में बोला गया है, तो आपको बताना है कि सेट एस में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है भैया, सेट एस में कितने एलिमेंट होंगे, तो देख लेते हैं ना ये कितना हो जाएगा। कंटिन्यूस है तो मैं चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले f(3) एट x = 3 के लिए f3 कितना है, ये तो b दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, इसमें क्या ही देखना है। मैं देख रहा हूँ RHL, RHL मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 के पावर में साइन x की जगह पे कितना 3 + h -3 अपॉन में कितना, अच्छा x माइनस डब्बा एक्स को मैं फ्रैक्शनल पार्ट x लिख सकता हूँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कितना आएगा 3 + h, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कितना 3 + h। तो ये क्वेश्चन कितना बन गया भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 के पावर में साइन ऊपर कितना h, और हमें पता है कि 3 + h का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कितना होगा h होगा। अच्छा हमें पता है साइन h/h कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 2, आंसर 2 आ गया। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन और मिल गया कि जो RHL है वो किसके बराबर में 2 के बराबर में। तो हम देख लेते हैं LHL कितना होगा। LHL मतलब x का वैल्यू 3 से थोड़ा कम कम में लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक बार मैं फंक्शन लिख लेता हूँ a, अच्छा ऊपर कितना है 7x - 12x²। एक काम करते हैं, ये लिमिट लिखने के बजाय सबसे पहले मैं फंक्शन को थोड़ा फैक्टराइज कर लेता हूँ। क्या है a 7x - 12 - x² अपॉन b x² - 7x + 12। अच्छा इसका मॉड भी है, तो ठीक है मॉड लग गया भाई। मैं अभी न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो कितना -x² + 7x को मैं लिख रहा हूँ +3x + 4x - 12। अच्छा नीचे जो मॉड के अंदर आइटम है उसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, x² - 3x - 4x प्लस में कितना 12, मॉड क्लोज। और भी फैक्टराइज किया, a/b ये तो कांस्टेंट है। पहले में -x कॉमन लिया तो क्या बचा x - 3, फिर 4 कॉमन तो x - 3 अपॉन मॉड के अंदर में x कॉमन लिया x - 3 -4 कॉमन लिया x - 3, मॉड क्लोज हो गया। ऊपर से कितना मिल रहा है भैया, यहाँ पे x - 3 दोबारा और फिर क्या है 4 - x या फिर -x + 4 बोल सकते हो। नीचे मॉड के अंदर में क्या मिल रहा है x - 3 और x - 4। ठीक है साहब, ये हमारा f(x) है। अब मुझे इसका लिमिट लेना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो हो गया a/b, x की जगह हमें रखना है 3 - h -3, ये भी हो गया 3 - h, एक सेकेंड, ये है 4 - 3 - h
अपॉन मॉड के अंदर x की जगह पे 3 माइनस एच माइनस 3 माइनस एच माइनस 4। ओके, ये हो गया a अपॉन बी। 3 से 3 ऊपर कैंसिल आउट तो माइनस एच, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, ये हो गया 1 प्लस एच दिख रहा है मुझे, 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय, नीचे मॉड के अंदर में 3 से 3 कैंसिल आउट तो माइनस एच, और इधर पे कितना 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस एच, तो मैं 1 प्लस एच बोल के इस माइनस को प्लस बना दे रहा हूँ। ओके, तो ऊपर कुल मिला के कितना आ गया भैया, a अपॉन बी माइनस एच 1 प्लस एच, और नीचे h इंटू 1 प्लस एच तो पॉजिटिव होगा, तो मॉड लगाने की ज़रूरत है नहीं, तो h इंटू 1 प्लस एच हो गया ये। तो ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, तो बचा कितना माइनस a अपॉन बी। अच्छा, तो LHL कितना आया माइनस a अपॉन बी, F3 कितना था b, और RHL कितना था 2। तो इससे पता चलता है, इन दोनों से पता चलता है कि b का वैल्यू कितना होना चाहिए 2, और इन दोनों से क्या पता चलता है कि माइनस a अपॉन 2 बराबर 2, तो a का वैल्यू कितना -4। तो a और b तो एक ही मिला, इसका मतलब उस सेट में जो a कॉमा b करके ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा है उसके एक ही एलिमेंट होगा, और वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखो लास्ट क्वेश्चन भैया, ये वाला जो फंक्शन है ये वाला, ये तो दोबारा पूछ रहा है, ये जेई मेंस एक बार और आ चुका है, और ये वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत इजी फंक्शन होता है ये, क्लास में भी आपने बहुत बार सॉल्व किया होगा इसको। तो मैं a का वैल्यू देख रहा हूँ, a कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अंडर रूट के अंदर में 1 प्लस, फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स के पावर में 4 माइनस √2 अपॉन में कितना x के पावर में 4। ये 0/0 फॉर्म है, x को 0 रखा, अंडर रूट के अंदर 2 बन रहा है, 0/0 तो है, मैं लॉपिटल लगा रहा हूँ, तो a का वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, लॉपिटल लगा रहा हूँ मैं, नीचे कितना हो जाएगा 4x3, लेकिन न्यूमरेटर में कितना बनेगा, अंडर रूट समथिंग का कितना 1 अपॉन अंडर रूट समथिंग इनटू, फिर जो अंडर रूट के अंदर रहता है 1/2 यहाँ पे आता है, 1/2 अंडर रूट समथिंग, फिर अंडर रूट के अंदर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 को किया 0 आ गया, फिर उसके अंदर मुझे फिर से अंडर रूट दिखा, तो 1/2 अंडर रूट के अंदर कितना 1 प्लस एक्स के पावर में 4, फिर उस अंडर रूट के अंदर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना हो जाएगा 4x3। तो 4x3 तो कट गया। अब क्या कीजिए, x का वैल्यू 0 रख दो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/2, दूसरा वाला अंडर रूट 2 बन रहा है, अंडर रूट 2 हो गया, तीसरा वाला ये वाला कितना बन रहा है 1/2, तो आंसर कितना हो गया 1/4 अंडर रूट 2। ये किसका वैल्यू हो गया, a का। अच्छा b भी निकालना है हमें, तो देख लेते हैं b क्या है। b ऊपर कितना है साइन स्क्वायर x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x, नीचे कितना है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा ये भी 0/0 फॉर्म है, तो मैं क्या करता हूँ पहले रेशनलाइज कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, रेशनलाइज करते वक्त साइन स्क्वायर x, जो नीचे है उसका प्लस वाला √2 प्लस अंडर रूट के अंदर कितना 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा a² माइनस b² लग गया, तो आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, जो कि कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब हमें ये बात पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स को क्या चाहिए होता है x², तो इसको मैंने x² प्रोवाइड करा दिया, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो b का वैल्यू कितना आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये कितना आ गया 1/2। अच्छा फिर बच गया कितना साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना है x²। अच्छा ऊपर मैंने यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दिया, तो बन गया √2 प्लस कितना √2, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन x² 0 पे कितना होता है 1, ये 1/2 ऊपर गया तो 2, और √2 प्लस √2 कितना होता है 2√2, दैट इज़ 4√2। तो ये आ गया b का वैल्यू, हमें a मिल गया b मिल गया, हमें क्या चाहिए ab क्यूब, तो a इंटू बी क्यूब कितना आएगा, a कितना है 1/4√2, b कितना है 4√2 का क्यूब, एक तो कट जाएगा तो बचेगा कितना 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32। आंसर कितना आ गया 32। ओके,
तो ये चलिए भैया, ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो होगा किसी एक चैप्टर पे, वो भी होगा जेईई मेंस 2024 के ही PYQs। ओके, थैंक यू एवरीवन।